हाय, आई एम इंद्राक्षी कांजीरा एंड माय नेम इज दर्शन गुर्जर और आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ पोल खोल का सेगमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मिले थे तो द फर्स्ट ग्लिम्स जब मैंने इसको देखा था वो बेसिकली अपने रूम में थी और मैं बस अपने रूम में जा ही रहा था। सो शी स्माइल्ड एट मी एंड ही आल्सो स्माइल्ड एट हर, बट उस टाइम हम प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाए थे। बट देन उसके तुरंत बाद हम लोग मॉक टेस्ट में मिले थे और हम हमारे पात्र निभा रहे थे। तो हमारे लाइंस कुछ ऐसे थे कि मतलब यू नो थोड़े झगड़ा टाइप कर रहे थे हम उसमें। तो मैं बोल रही थी राजा बेटा वैसा कुछ था एंड ही वाज गेटिंग अनॉयड क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था और शर्ट चुराता था, तो वो सारे सेगमेंट्स हम उस टाइम करते थे। ओके, आपका क्या रिएक्शन था जब फर्स्ट टाइम इनसे मिले? तो मैं फर्स्ट टाइम इनसे डायरेक्टली मॉक शूट के टाइम पे ही एक्चुअली मिली थी बिकॉज जो मीट था वो वैसा कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब जो पहला था वी जस्ट स्माइल्ड एट ईच अदर। बट जब हम लोग मॉक शूट के टाइम पे मिले तो ही वाज वेरी टायर्ड बिकॉज आई थिंक ही लाइक शूटेड फॉर द होल डे, पूरा दिन उसने शूट किया था, फिर लास्ट में आया था एंड ही वाज वेरी टायर्ड। तो जैसा ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करने का टाइम मिला नहीं था। बट लेटर ऑन वी स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर, तो तब कुछ पता चला कि एक दूसरे के बारे में। बट ज़्यादा फर्स्ट मीट में इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिला था बिकॉज 9 बजे आई थिंक हम लोग का मॉक शूट स्टार्ट ही हुआ था, रात के 9 बजे, एंड एवरीबडी वॉज हरिंग टू गेट बैक होम। सब कह रहे थे जल्दी करो, एवरीबडी वॉज हरिंग। तो हम लोग भी जल्दबाजी कर रहे थे एंड आई वॉज गेटिंग कॉन्शियस टू बिकॉज मतलब पहला फर्स्ट टाइम हम दोनों ही थोड़े वैसे थे कि मतलब नया शो है, नई शुरुआत है, तो हम हर कदम संवेदनशीलता से अरे बाप रे, संस्कृत ओके स्क्रिप्ट हम दोनों आए थे बिकॉज वी आर वेरी सीरियस अबाउट वर्किंग। तो हम दोनों मतलब स्क्रिप्ट जब भी आता है, जिस मोमेंट पे आता है, एट दैट मोमेंट वी स्टार्ट लाइक रीडिंग द स्क्रिप्ट। हाँ, तो बेसिकली वो ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन पहले पढ़ लेता है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट कोई अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है उसके लिए तो वो बिल्कुल उस पर वर्कआउट कर रहा है। सर मुझे तो मेरी कसम ही दे देते बेटा, तुझे तेरी कसम, तुझे अच्छा करना है वही। मैंने कहा ओके सर, कर दूंगी सर, बेटा इस मोमेंट पे तेरे को ये करना है। बट आई थिंक इट्स वेरी फन वर्किंग विद हिम। थोड़ा बहुत डांट भी पड़ता है ना, तो आई थिंक उससे चीज़ें निखर के और बेटर होती हैं। वर्ड्स तो कभी नहीं जाता, एंड अगर मतलब वो हम लोग को कुछ बोलते हैं ना, तो आई थिंक वी टेक द थिंग मोर सीरियसली, और ज़्यादा सीरियसली हम उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है उस मोमेंट पे, बट आफ्टर इट कम्स आउट वेल, वी फील सो सेटिस्फाइड, वी फील एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड आफ्टर दैट। मुझे भागना पड़ता है क्योंकि मुझे चेंज करना। इन लोगों का क्या होता है, दीज गाइज हैव इट टू ईजी, इनको बस टी शर्ट बदलना होता है एंड दे आर डन विद इट। एंड मुझे आके कपड़े बदलो, ऑर्नामेंट्स बदलो, बिंदी बदलो, लिपस्टिक बदलो, क्या क्या ना बदलूँ, और फिर मुझे बस बोलेंगे 5 मिनट में आपको आना है, और 5 मिनट मुझे ये सब करना होता है। एंड आई एम लाइक रशिंग, जल्दी करना है मुझे, आई डोंट वांट टू बी लेट। फिर आई गो देयर, बट जब पैकअप हो जाता है तब भी मुझे भागना पड़ता है बिकॉज सारा ऑर्नामेंट्स निकालो, क्योंकि हेयर दीदी एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, तो उनके साथ मुझे सारा काम निपटाना होता है, उसके बाद ही वो जाती है। बट आफ्टर दैट एवरीथिंग इज डन, आई एम रिलैक्स्ड। तब इनको जल्दबाजी होती है, घर पहुंचना है, उबर बुक करो। फैमिली के पास जल्दी जाना तो सबको मन करता है कि जल्दी जाए मम्मी पापा के पास। मेरी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ रहती है, तो मुझे जाने की जल्दी रहती है, बट टू गेट होम एंड रेस्ट, बिकॉज आराम घर पे जाके असली आराम मिलता है। यहाँ पे हम जितना भी लेट ले, बट दैट इज़ नॉट रियल आराम। वो थोड़ा ऐसा ही होता है कि यार कोई आ जाएगा, अभी कोई नॉक करेगा, ऐसा होता है फीलिंग। हम दोनों ही कभी कभार मैं उपवास भी रखता हूँ तो मैं नहीं जाता हूँ, पर हम दोनों ही एक्चुअली कई बार हम साथ में भी बैठ के खाते हैं, मैं, ये और आंटी, इनकी मम्मी, और वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट बन जाता है हमारा कि हम शेयर करके थोड़ा। और कई बार मुझे अकेले भी खाने का मन करता है, इसको भी अकेले खाने का मन करता है, तो इट डिपेंड्स, हर रोज जब ना ये सीन में होता है, मैंने इसको मिमिक करके भी दिखाया था, जब ना ये सीन में होता है और इसका ना बाल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसके बाल कभी ऐसे खड़े नहीं रहते, थोड़ा इधर हो जाता है, तो ये क्या करता है, वो ना फील में होता है, ऐसे इमोशनल फील में होता है, और सर कहते हैं एक बाल थोड़ा इधर से आ रहा है बेटा, ठीक कर ले, तो वो And that looks so funny, जो इंसान सामने सजेशन दे रहा होगा, या फिर जिसका क्लोज में तो इसको कभी नहीं बोलते, बट जब इसका सजेशन, इसका क्लोज चल रहा है तो ये करेगा वैसे, कुछ इमोशन पकड़ा हुआ उसने, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं आज। सर बोलते बाल ठीक कर ले, गेट सर आप इनका कुछ कॉल करना चाहेंगे?
मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा सच में कुछ नहीं है, शी इज वेरी ट्रांसपेरेंट, सब जो है वो है वैसे ही, इसीलिए। दोस्ती का हार मैंने मुझे याद नहीं है पर आई गेस दोनों साथ में ही हो गया था ना, वो ऑटोमेटिकली हो गया था आई गेस। नहीं मी मतलब इन द सेंस कि आई केम आउट फर्स्ट टू टॉक टू यू लाइक हाय आई एम इंद्राक्षी एंड ऑल दैट, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड ऑल दैट। हाँ वो बट उससे दोस्ती नहीं हुई थी, दोस्ती तो बाद में हुई थी, इनफैक्ट उसके मंथ्स बाद में अच्छी दोस्ती जो थी वो हुई थी। बट उस मोमेंट पे जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसने करने गई थी तो आई केम आउट फर्स्ट, आई वाज लाइक आई एम इंद्राक्षी एंड दिस इज दिस, मैं कोलकाता से आई हूँ और ये आई डोंट स्टॉप टॉकिंग, ओके, आई एम नॉन स्टॉप चैटर बॉक्स। तो मैं एकदम इन्फॉर्मेशन देने लगी थी, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने लगी थी एंड ही वाज जस्ट लाइक जैसे आप जो एक्चुअली जो हमारी ऑडियंसेस है वो मोस्टली फैमिलीज़ हैं, और जब भी हम कहीं जाते, जैसे रिसेंटली हम महावीर नगर गए थे और हम दोनों साथ में एक बार एक पिक्चर भी देखने गए थे, तभी भी काफ़ी फैमिलीज़ ने हमको पसंद किया था और फोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो हमको आपके घर का एक मेंबर बनने को मिलता है रोज़ 9:30 बजे को, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। दैट इज एक्चुअली वेरी नाइस वे टू रिप्रेजेंट दैट, आई थिंक कि हमको आपके घर का मेंबर बनने मिलता है 9:30 बजे को। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू डिफाइन दैट। सच में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अपनापन महसूस होता है, बिकॉज जब भी कोई भी हमें ऐसे मिलता है तो अरे आप, एंड दे डोंट इवन थिंक दैट आई एम इंद्राक्षी, आई कुड बी इंद्राक्षी, दे थिंक दैट दिस इज प्रार्थना ओनली। आपके पापा कैसे है, दे आर आस्किंग अबाउट बापोद्रा, तो आपके पापा कैसे है, ये कैसा चल रहा है, चिराग के साथ आपका कैसा चल रहा है, अब आप क्या करने वाले हो, गृह प्रवेश कब करोगे आप फिर से, पूरा पूछते रहते हैं। दे थिंक दैट आई एम प्रार्थना ओनली, उनको लगता ही नहीं कि मैं इंद्राक्षी हूँ, एंड दैट इज सो क्यूट। मुझे मतलब बहुत प्यारा लगता है जब ऐसे आंटीज, जैसे लास्ट टाइम हम लोग आई थिंक एक ज्वेलरी शॉप पे शूटिंग करने गए थे भाईंदर में, वेरी रिसेंटली लाइक 2-3 days बैक, एंड इतनी भीड़ आ गई एंड एवरीबडी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एज प्रार्थना, दे डिडंट थिंक दैट आई कुड बी इंद्राक्षी, आई वाज लाइक प्रार्थना, और पूछ रहे थे कि ये कब करने वाला है, वो कब करने वाले हैं, चिराग से फिर से कब मिलेंगे आप, चिराग और आपका रोमांस कैसे चलता होगा, सब ऐसे पूछ रहे हैं और मैं बोल रही हूँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए शो, आपको पता चलेगा तब। तो अभी भी मैं वही कहूँगी कि आप शो देखिए और आपको आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, वो देखिए और हम पे प्यार बरसाते रहिए।